नए लोगों का आना, अगर नए लोग नहीं है तो हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोग नए लोग हमारी टीम में आ रहे हैं वो किस तरह उनको ट्रेनिंग दिया जाए जिससे कि वो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छे नेटवर्कर बन सके। कहते हैं ना, बच्चे पैदा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को पालना। मीन्स उनको एक अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा उनका करियर बनाना। लाइक सी नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोगों का आने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नए लोगों को ट्रेंड करना। जितना अच्छे से नया लोग ट्रेंड होगा उतना ही ज्यादा वो आपके लिए बिजनेस जनरेट करेगा। तो आज के इस सेशन में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं कि नए लोगों को किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में बिजनेस बढ़ा सके और टीम को खड़ा कर सके। हाँ, मेरा स्क्रीन विजुअल है आनिंदा? Yes, sir. Visible. क्या Yes, sir. विजुअल ना? Yes, sir. Visible. तो अब हम बात करने वाले हैं नए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसा किस तरह का ट्रेनिंग हम नए लोगों को दे जिससे कि वो इस इंडस्ट्री में सफल हो सके और आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और जब भी हम किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, जब भी किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो सबसे जो पहली चीज जो होती है वो होता है माइंडसेट। माइंडसेट डिपेंड करता है आपकी सक्सेस और अनसक्सेस के ऊपर। और माइंडसेट में जो पहली चीज आती है वो एटीट्यूड, आपका नजरिया। कोई भी जब भी आप काम शुरू करते हैं, आप करें, आपकी टीम में कोई भी मेंबर करे, तो इस काम को वो किस तरह लेता है। वो क्या इस बिजनेस के प्रति सीरियस है? क्या वो इस बिजनेस को काफी डीपली ले रहा है, या वो सिर्फ एक इसको एक टेम्परेरी या एक बहुत लाइटली इसको ले रहा है? क्योंकि सब कुछ इस जीवन का, इस काम का शुरू होता है आपके एटीट्यूड से, आपके नजरिए से। लाइक ऐसी एक कमांडो के आर्मी का जो सैनिक होता है, वो किस तरह एक कमांड पर काम करता है, वो किस तरह अपने आप को ट्रेन करता है, और वही उसका एटीट्यूड ही उसको एक कमांडो बनाता है। और दूसरा बात, जब भी आप किसी को भी इस बारे में बताएं तो इसको बताएं कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस हमेशा समय लेता है। डीएक्सएन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये एक बिजनेस है। और आपने देखा वो लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं बिजनेस में। आपने क्या वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लाखों रुपए कमाने लग जाते हैं? नहीं, टाइम लेता है। बिजनेस धीरे धीरे सेटअप होता है, एक उसका दायरा बढ़ता है, देन उसके बाद वो एक अच्छा इनकम जनरेट करता है। लाइक सी दिस बिजनेस, इस बिजनेस भी थोड़ा टाइम लेता है। हमेशा जो अपना जो माइंडसेट रखे वो एंटरप्रेन्योर का रखे, ना कि एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का माइंडसेट रहेगा आप कभी सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। 9 बजे ऑफिस आना है, 6 बजे जाना है, जितना काम है उतना ही काम करना है, जितना बॉस कमांड देगा उतना ही काम करना है, यानी कि वो किसी के कमांड पे काम कर रहा है। बट एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करता है, अपने टारगेट को सेट करके काम करता है। तो हमेशा यहाँ पर जब भी किसी को आप जब ज्वाइन कराएं अपनी टीम में ले, तो उसका जो माइंड सेट है वो एंटरप्रेन्योर का रखें, ना कि एम्प्लॉय का। ठीक है? सबसे पहले जो चीज आती है, प्रिपेयर योर माइंड। हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं यहाँ से नीचे के लिए, लाइक सी हमारे फेस के ऊपर वाले पार्ट में बहुत कम और नीचे वाले में हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये जो चीज, जो आपका जो दिमाग है, ये आपके करियर की दिशा और दशा दोनों का निर्धारित करता है। तो सबसे पहले जब किसी को लाए तो प्रिपेयर योर माइंड, उनके दिमाग को तैयार करो, उनको इस बिजनेस के लिए माइंड मैकअप जिसे बोलता है वो करना जरूर है। और सबसे पहले जो इसमें आता है वो होता है आइडेंटिफाई योर वाई फैक्टर, योर मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन दूंगा, कोई और स्पीकर आकर में मोटिवेशन देगा, हो सकता है वो अल्पकालिक हो, थोड़े समय के लिए हो, वो मोटिवेटेड हो जाए। लेकिन अगर लंबे समय तक काम करना है तो उसको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा। और उस मोटिवेशन को मिलने के लिए उसका वाई फैक्टर जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में वो क्यों आया है। जब भी किसी को लाए उसको वाई फैक्टर जरूर क्लियर करें कि वो इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो क्यों रखा है, उसको इस इंडस्ट्री से उसको क्या चाहिए, उसके ड्रीम्स क्या है, उसकी चाहते क्या है, उसके बेसिक नीड रिक्वायरमेंट क्या है, और वो क्या इससे पूरी होगी। अगर ये सारी जब चीजें, तो वाई फैक्टर अगर उसका क्लियर होगा तो वो लंबे समय तक के लिए मोटिवेट रहेगा, वो हमेशा तक के लिए मोटिवेट रहेगा।
उसको जब लगेगा कि हाँ मेरे को इस बिजनेस से मेरे को एक गाड़ी लेना है, मेरे को इससे एक बंगला लेना है, मेरे को कुछ साल भर बाद एक स्कूटी लेना है, लाइक से वो जो उसका जो वाई फैक्टर्स है वो क्लियर होंगे। मेरे बच्चे को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, मेरी बेटी की एक अच्छी फैमिली में शादी करना है, लाइक सी ये जो वाई फैक्टर है जब इसके क्लियर होंगे ना, ये आइडेंटिफाई वो कर पाएगा, देन वो जो मोटिवेशन है वो उसको लंबे समय तक, और ये मोटिवेशन खुद में आना चाहिए। मैं मोटिवेशन दूंगा या कोई और हो सकता है, हम मीटिंग्स में जाते हैं अल्पकालिक मोटिवेशन होता है, लेकिन जो वाई फैक्टर जो क्लियर होता है ना, जो उनका क्यों क्लियर होता है, वो मोटिवेशन हमेशा लंबे समय तक रहता है। दूसरा, टेक कंफर्म डिसीजन। इस बिजनेस में आने के लिए कंफर्म कर ले डिसीजन कि बस मुझे यही बिजनेस करना है, नो लेफ्ट नो राइट। बहुत से लोग इस काम किया 6 महीने, दूसरी कंपनी में 3 महीने, वो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रख के जो आपकी नैया है वो पार नहीं की जाती, नदी पार नहीं होती। लाइक से अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, आपके सपनों को पूरा करना है, तो आपको एक कंफर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, नो लेफ्ट नो राइट, इधर उधर नहीं देखना। सिर्फ राइनो जो होता है वो सिर्फ सीधा, उसका जो वो होता है, सूंड होता है वो उनको सीधा होता है, वो सीधा ही देखता है और सीधा ही चलता है। लाइक सी अगर आपको जीवन में सफल होना है, कंफर्म डिसीजन लेकर आपको सिर्फ सीधा एक ही जो लक्ष्य जो आपने इस इंडस्ट्री में आने से पहले निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक कंफर्म डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। गार्ड योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये एक बहुत, इस इंडस्ट्री में आते ही आपको इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखने का जरूरत होता है, वो है नेगेटिव लोगों से। आप अच्छे सा मीटिंग लेके गए, अच्छे से पंप अप हो गए, आप समझ के गए, जिससे मार्केट में आप गए, 2 लोग आपको मिले, वो तुरंत नेगेटिव मीन्स एक जैसे गुब्बारा है उसमें वो पिंच होते हैं और हवा निकल जाता है। लाइक सी आप गए यहाँ से काफी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह लेके, आप जिससे गए, आपका कोई दोस्त मिला, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे यार मीटिंग में गया था, इस तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो तुरंत बोल देगा अच्छा वो बेवकूफ बनाने वाली कंपनी, वो 2 लोगों को जोड़ने वाला कंपनी। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, ऐसे लोगों से अगर आपको बचना चाहिए। हमेशा नेगेटिव पीपल्स जो लोग हैं, इनसे आपको हमेशा बचना है। और ये भी एक इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन। कॉन्फिडेंट एक्सपेक्ट रिजेक्शन, अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें इस काम के लिए, और जो रिजेक्शंस जो आते हैं उनसे स्वीकारें और उनको दूर करने का प्रयास करें। जो भी चीज, जैसे आपने किसी को मार्केटिंग प्लान समझाया, प्रोडक्ट बताया, आप कॉन्फिडेंट है ठीक है, लेकिन आप गए, काफी लोग रिजेक्शंस देते हैं, अरे नहीं इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, तो ऐसी चीजें आती है लाइफ। जब हम मैदान में खेलने जाते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता कि हम बैटिंग कर पाए, क्योंकि बॉलर का टारगेट होता है आपको आउट करना, और आपका टारगेट इज 6 मारना। तो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप 6 मारेंगे, बॉल को रोकेंगे, या फिर आप आउट होंगे। तो जो रिजेक्शन है ना, ये आएंगे, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कहते ना, किसी भी चीज में अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो आपको कोई भी रिजेक्शन आपको हरा नहीं सकता। तो कॉन्फिडेंट रहें, गुड लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने की आदत डालें। एवरी मूवमेंट, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा भी मीटिंग हो, उसको अटेंड करें। आपके आसपास कोई भी फिजिकल मीटिंग्स हो रहा है उसको जाए, कोई भी जूम पर जो मीटिंग्स हो रहा है उसको करें। एवरी डे 12 बजे ये मीटिंग आता है, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे आपका आरसीबी पर मीटिंग आता है, इन चीजों को करें। क्योंकि गुड लर्निंग एटीट्यूड एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आपको आपकी जो स्किल्स है ये डेवलप होता है। आप अभी जैसे आईपीएल का सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा मैच शुरू होने से पहले काफी प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 40-40 साल के हो गए हैं, काफी 20-20 साल उनका कैरियर हो गया, उसके बाद बावजूद प्रैक्टिस करते हैं, वो कुछ सीखते हैं। तो आप अगर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो एवरी टाइम आप लर्निंग मोड पर रहे। बी शॉक प्रूफ, अचंभित करने वाली चीजें भी आपकी लाइफ में हो सकता है, तो हमेशा इन चीजों को शौक रहे कि हाँ ये चीज हुआ, तो एकदम ये नहीं कि आपको सदमा लगा। आप इस चीज के लिए भी एक तरह से आपको प्रिपेयर रहना अ, जरूरी है। तो ये एक माइंड को आप इस तरह अगर आप तैयार करते हैं, आइडेंटिफाई योर फैक्टर, आपका मोटिवेशन रहेगा, डिसीजंस आपको लेना है बिल्कुल कंफर्म, अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा के चलना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, और सबसे बड़ी चीज गुड लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा अच्छा सीखने की जो एक आदत है, वो आपको अपनी लाइफ में हैबिट में डालना होगा। अगर ये सारी चीजें इस बिजनेस में आने से पहले, जो कोई भी इस बिजनेस में आया है, तो सबसे पहले इन चीजों का विशेष ध्यान रखें,
कि उनका जो आपका जो टीम है उसको इन सारी चीजों के लिए तैयार करें। अगर वो ये चीजें करके आएगा तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सेकंड, प्रिपेयर योरसेल्फ। अभी तक हमने दिमाग को तैयार किया, फिर उसके बाद बारी आती है अपने आप को तैयार करने की। किस तरह हम इस बिजनेस में आए, तो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या और चीजों की जरूरत हो सकती है। तो सबसे पहले जो चीज होती है, प्रिपेयर योर ऑफिस। ऑफिस का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में गए 2, 5, 10, 20 हजार रुपए का शॉप ले लिया, इस तरह का ऑफिस का नहीं। लेकिन जहां पर भी आप जैसे घर से आप इसको डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक ऑफिस की तरह, क्योंकि वर्क स्टेशन होना बहुत जरूरी, एक डेस्टिनेशन होना बहुत जरूरी। कोई भी लोग आएगा, आप उसको कहाँ बिठाएंगे, किस तरह से अब वो आएगा तो वो किस तरह आपसे अट्रैक्ट हो, तो इस तरह का एक प्रिपेयर योर ऑफिस होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है प्रोडक्ट डिस्प्ले सेल्फ। भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना प्रोडक्ट ले और घर पर डिस्प्ले करें एक अच्छे से सुंदर तरीके से। जितना सुंदर तरीके से आप उसको सजा सकते हैं, आप उसमें कलर पेपर लगाकर, उसमें अखबार लगाकर, उसमें शटर लगाकर, जैसा भी आप उसको कर सकते हैं उसी तरह इसको एक अच्छे से एक डिस्प्ले कीजिए। और डिस्प्ले ऐसी जगह कीजिए जहां पर भी कोई लोग आए तो उसका वो जो जहां पर बैठे वहां से उसको प्रोडक्ट साफ दिखे, सीधा दिखे। तो ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बुक सेल्फ, थोड़ा बहुत बुक रखिए, एक अलग से एक कॉर्नर होना चाहिए जिसमें बुक होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, डीएक्सएन से रिलेटेड। काफी सारा हमारे 6 टर्निंग मॉड्यूल्स है एंड और काफी फाइन मोटिवेशन। ये बुक सेल्फ होना चाहिए, बुक होना चाहिए। एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड आपका इज नेसेसरी, क्योंकि जब लोग आएंगे आप उनको ट्रेंड करेंगे तो आप कहाँ उनको सिखाएंगे। तो एक छोटा बोर्ड आपके पास होना चाहिए जिस पर कि आप उनको मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ये सारी चीजें आप दे सकें। देन पिन बोर्ड, एक पिन बोर्ड भी छोटा सा होना चाहिए जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन लाइक सी ऑफर्स के बारे में वो चीजें लगी रहे। लाइक ऑफिस में आपने देखा हुआ ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आपके पास भी होना चाहिए। टेबल एंड चेयर ऑप्शनल है, टेबल चेयर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, पॉकेट के हिसाब से आप देखो आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं या नहीं। और इस तरह से आप एक डेकोरम, क्योंकि डेकोरम एक ऐसा चीज है कि अगर आपने अच्छा सा डेकोरम किया, अपने घर को डीएक्सएन के लिए तैयार किया, तो 80% लोग पॉजिटिव वैसे हो जाएगा। लाइक सी कोई आपके आया, घर के बाहर ही आपके एक अच्छा सा सुंदर सा डीएक्सएन का एक लोगो लगा हुआ है, या डीएक्सएन का आपने एक बैनर बना के लगवा रखा है। लाइक सी वो आया, कोई नया बंदा है वो नहीं जानता, उसने देखा डीएक्सएन का एक लोगो लगा, यार ये किसका लोगो है, उसके दिमाग में पहला चीज एंटर किया ये है क्या। लाइक सी वो जैसे अंदर घुसती आपने की बैठी, उसको आपने चेयर पे बिठाया, वो सामने देख रहा है एक बढ़िया सा सेल्फ में डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स लगे हुए, उसके दिमाग में वो चीज ज्यादा गहराई, यार मैंने फाड़ देखा ऐसा ही इसके ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है। लाइक ये सेकेंडरी चीज क्या है उसके दिमाग में आएगा। देन फिर वो जैसे बैठा सामने टेबल पे देखता है उसके डीएक्सएन के बुक्स वगैरह, न्यूज लेटर्स हैं और ये चीज रखी हुई है। अब आपने कहीं बैठी है, मैं चाय लेकर आता हूँ या कॉफी लेकर आता हूँ, आप गए वो देख रहा है। लाइक सी वो प्रिपेयर हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली, आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपने बोला नहीं डीएक्सएन है या क्या है, अभी सिर्फ वो देख रहा है, उसी से वो उसकी जिज्ञासा जिसे बोलते हैं वो बढ़ रहा है। लाइक फिर वो आप चाय कॉफी लेके आए, आपने चाय कॉफी पिलाया, क्योंकि हमारा कॉफी और चाय दुनिया से बिल्कुल अलग है, वो पिएगा यार ये क्या, लाइक यार ये मैंने बाहर देखा, ये क्या करते हो आप। लाइक जब जब आप स्टार्ट हो जाए कि भाई मैं इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मेरी हेल्थ भी अच्छा है और इसके मैं काम करके कुछ अर्न भी करता हूँ और मैं इस बिजनेस को भी स्टार्ट किया और भी बेहतरीन तरीके से इसको बढ़ा रहा हूँ, और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करने की। लाइक अब ये जो काम ने अपना अपने आप को तैयार आपने किया, ये सारी चीजें जब आपने की तो आपका अप्रोक्सीमेटली 50% काम आपके सिर्फ डेकोरम ने कर, सिर्फ काय ने, एक अच्छे से पोस्टर बैनर ने, एक आपके डिस्प्ले सेल्फ का जो डिस्प्ले, बुकों ने आपके ने, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये 50% काम कर देते। हम कभी भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो बाहर नहीं देखते, एक अच्छा सा बोर्ड लगा होता है, देन हम अंदर जाते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, वही चीज आपको करना है। बस वो है कि हमें मार्केट में नहीं, हम जहां पर भी हम इसको कर रहे हैं, हम घर पे तो उसको एक अच्छे से डेकोरम, तो ये सारी चीजें करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारा हार्ट। अगर हम दिल से डीएक्शन को चाहेंगे ना, तो फिर उसमें हम दिल से ही उसको हम अच्छे से डेकोरम करेंगे, अच्छे से हम उसकी हमारे प्रोडक्ट्स को सजाएंगे, हमारी बुक्स को सजाएंगे। लाइक ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अपने आप को भी तैयार करना। एंड देन ब्रांडिंग, क्रिएट एन इमेज फॉर योरसेल्फ। अपना भी एक इमेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी इमेज किस तरह है समाज में, लोग आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं, आपकी नॉलेज को देखते हैं, आपके इमेज को देखते हैं। तो आपका जो ब्रांडिंग है ना, आप खुद को अपना एक ब्रांड क्रिएट करो। लाइक नरेश जी कौन हो रहे हैं? अच्छा, वो डीएक्शन वाले वेरी काइंड पीपल, बहुत अच्छे आदमी है यार, और वो एक अच्छा कंपनी में। ये जब चीजें होगा ना, आपकी अपनी ब्रांडिंग होगी, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अच्छे लोगों में बैठे, अच्छी बातें करें, लोगों को अच्छी चीजें सिखाएं, चीटिंग ना करें। ये जब चीजें होंगी ना, तो अपने आप एक ब्रांड के तौर पर आप जब स्थापित कर पाएंगे, जब जाकर आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। लॉन्च योर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक प्रॉपर तरीके वगैरह आपने यूजर्स को आप जैसे एनडीटी ये प्रोग्राम नए लोगों को इन सारी चीजों के लिए आपने तैयार किया, उसका घर तैयार किया। फिर उसके घर पर जाओ, एक अच्छा सा लाइक सी एक इनॉग्रेशन रखो। आप जाओ अपने कुछ लोगों को, अपनी टीम की कुछ कॉलोनीज वगैरह से लोगों को बोला, मैंने एक छोटा सा कार्य शुरू किया है, एक फीता काट। इस तरह से आप इस बिजनेस को थोड़ा सा इनोवेटिव आप बना सकते हैं। एंड लॉन्च योर बिजनेस। बिजनेस को कैसे लॉन्च करें? सबसे पहले एक डीएक्शन का बुक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 200 500 हजार रुपए का। मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें डिपेंड ऑन योर पॉकेट। आपकी जेब जितना अलाउ करती है उतना ही आप इसको यूज कर सकते हैं। एक डीएक्शन का एक बुक बनाए, और इस बुक में सबसे पहले लिखे अपने सपने। मैंने क्या बोला, वाई फैक्टर स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपको डीएक्शन में क्यों आए, आपके किन सपनों को लेके आप डीएक्शन में आए। तो सपने सिर्फ ये नहीं कि सपने बड़े बड़े सपने, वो लिखे 3 पार्ट के सपने लिखे। सबसे पहले लिखे शॉर्ट, दूसरा रखे मिड और लॉन्ग। छोटे समय में जो सपने पूरे हो सकते हैं, लाइक सी मैं डीएक्शन में आया हूं, मेरे को 1 साल के अंदर स्कूटी चाहिए। लाइक ये मेरा एक सपना है। मेरा सबसे पहले एक सपना है एक स्कूटी लेना। स्कूटी का कॉस्ट है 1 लाख रुपया, और मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाना। ये सपना मुझे पूरा करो। लाइक शॉर्ट। मिड हो गया, मेरे को एक छोटा सा मकान बनाना है। 3 साल में 4 साल में मेरे को एक मकान बनाना, या मुझे एक कार लेना है। दिस इज मिड सपना। एक लॉन्ग सपना, मेरे को एक दिल्ली में एक अच्छा सा मेरे को बंगलो बनाना है, या मुझे एक फॉरेन का मेरे को 7 दिन जाना है, या मेरे बेटे को एक अच्छा एजुकेशन प्रदान करना। दिस इज लॉन्ग टर्म। तो सपने जो है, ऐसा नहीं कि पहला ही सपना कि मेरे को ये करना है। उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। लाइक शॉर्ट, आपने एक स्कूटी के लिए सपना बनाया, वो कितने का? 1 लाख रुपए का, यानी कि हर महीने आपको 1200 15,000 20,000 रुपए आपको कमाना है। तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे। उसके लिए आप अपने बिजनेस को डिजाइन करें, उसके हिसाब से मार्केटिंग प्लान पर आप काम करें। देन मिड सपने के लिए काम करें, लॉन्ग सपने के लिए काम करें। सपने लिखो पहले छोटे छोटे, देन फिर बड़े, फिर उससे बड़े। देन थैंक यू नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक नोट है ना, ये आपकी जो सामाजिक दायरा है ना, इसको बहुत बढ़ाता है। लोगों को धन्यवाद देने का आदत डाल लो। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, लोग आपको देखेंगे, आपका लोग वेट करेंगे। लाइक मैंने छोटा सा काम है, मैंने मोची से लाइक सी पॉलिश करवाया शूज का। मैंने उसको पैसा भी दिया और बोला थैंक यू भैया। लाइक सी वो आपको वो पहले इतना नहीं देखेगा, लेकिन वो जैसे आपने थैंक यू आप बोलोगे, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, वो आपको जरूर बोलेगा थैंक भाई साहब धन्यवाद की क्या बात है। लाइक से आप जिसे बार बार ना ही उससे आप कटिंग करवा रहे हो। लाइक से ये कनेक्टिविटी है, ये आप उनसे थैंक यू हेलो हाय, ये एक कनेक्टिविटी आपके लोगों से। आप नहीं जानते, जब भी आप उनसे एक सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हो, एक गार्ड हो सकता है, उससे आप कनेक्टिविटी के लिए थैंक यू। जो भी आपका आपके लिए जो सेव कर रहा है आपकी लाइफ में, जो आपके लिए कार्य कर रहा है थोड़ा बहुत, उसको थैंक यू बोलना सीखो। ये कनेक्टिंग आपको कनेक्टिविटी देता है, लोगों में विश्वास पैदा करता है। एक आपका जो मैंने बताया ना ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग में ये जो थैंक यू नोट है ना, इट अ वेरी यूजफुल टूल बोल सकता हूँ मैं। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट यू हैव लर्न न्यू। हमेशा नई चीजें सीखने का आदत। आपने क्या नया सीखा एवरी डे? अगर आपके अंदर ये चीज है कि आप कुछ नया सीखने की चाहत है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ड्रीम्स,
थैंक यू, लोगों को थैंक यू बोलना आज से शुरू कर देना। जो भी आपकी लाइफ में आप देखना, थोड़े दिन बाद आपको बहुत से लोग जिनको आप नहीं जानते या जो लोग आपको नहीं जानते वो धीमे धीमे आपको जानने लग जाएंगे। अच्छा यार, ये भैया अरे बड़े 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 अच्छे भैया है यार, ये जब भी मिलते हैं इतने प्यार से मेरे से बोलते हैं ना, या पैसे ही देते हैं, लेकिन आजकल कौन किससे बोलता है यार, लेकिन ये जब भी मेरे को थैंक यू बोल के जाते हैं। लाइक्स, कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। देन नॉलेज, बिना नॉलेज के इस दुनिया में कुछ भी चीज संभव नहीं। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान अपने जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है और उपलब्धियों को छूता है। अब नॉलेज कहाँ मिलेगा? वेयर एंड हाउ टू गेट नॉलेज ऑन डीएक्शन। डीएक्शन का नॉलेज हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस तरह हम नॉलेज को ले? तो इसके लिए सब सिंपल सा सिस्टम है। हमारी कंपनी की वेबसाइट्स है, कंपनी का dxnindia.in, फेसबुक पर प्रोफाइल है आपका, इंस्टा पर प्रोफाइल है, आजकल सारी चीजें यूट्यूब से, ये बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जिनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। देन आपके पास ये ऑनलाइन जो जानकारी जो मैं बता रहा हूँ एवरीडे, आपका डीएक्शन इंडिया यूट्यूब पर आपका चैनल है। आप एंड बहुत सारे ऐसे माध्यम है, फेसबुक है, इनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। देन आप हमारे कंपनी की बुक्स आती है, उनके माध्यम से कैटलॉग है, ट्रेनिंग सेशन है, इस तरह से आप बुक्स के माध्यम से ले सकते हैं। देन जूम पर जो मीटिंग्स होती है उनके माध्यम से, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज लेने वाला होना चाहिए, नॉलेज का कहीं कमी नहीं। एकलव्य वाली कहानी सुनी होगी। वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो वो गुरु के पास गया, गुरु ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं सिखा सकता, क्योंकि गुरु को पता था ये बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा। उसने क्या किया, उसने एक मूर्ति बनाया अपने गुरु का, और उसने सिर्फ उस मूर्ति को देख के ही उसने विद्या खुद से सीखना शुरू कर दिया। और लास्ट में वो इतना बड़ा धनुर्धर बना कि उनके गुरु को मालूम था कि अगर ये रहा तो जो अर्जुन है वो नहीं बन पाया। लाइक सी फिर उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। लाइक सी आपको नॉलेज है ना, नॉलेज लेने की चाहत होनी चाहिए। रास्ते बहुत सारे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स, आपका बुक्स, ऐसे काफी सारे माध्यम है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये काफी सारे माध्यम से जहाँ से आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे मैंने कंपनी का प्रोफाइल आता है, ओनली फॉर 75 रुपीज का एक बुक है, जिसमें आपको टोटली कंपनी के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज, आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स है, कंपनी के फोटोज और लाइसेंस एंड ऑल थिंग्स इस बुक्स के अंदर है, सब कुछ। दिस इज कंप्लीट बुक, ओनली फॉर 75 रुपीज का। प्रोडक्ट का एक कैटलॉग है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स है, सिर्फ 90 रुपीज का। गुड एथिक्स है, कंपनी के क्या क्या नियम से, इसके लिए एक बुक है। बिजनेस मैनुअल है, मार्केटिंग प्लान की जानकारी, इस तरह से आप कंपनी के कुछ बुक्स भी है उनको भी यूज कर सकते हैं। एंड देन कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बुक है, काफी मार्केट में मिलता है, आप इनको भी मंगाएं। आजकल तो ऑनलाइन सब मिलता है, 20 50 100 रुपए 200 रुपए का बुक्स है, इनसे लेके आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। इन्वेस्ट इन टूल्स एंड बुक्स, आप कुछ इन्वेस्ट, आप 200 500 1000 रुपए, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, आपकी जो सेल्फ है बुक सेल्फ, उसमें बुक होनी चाहिए ये, इनको आप पढ़े जिससे आपको पता लगेगा कि हम किस तरह सक्सेस हो सकते हैं। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये एक अच्छा बुक है आपका। द मैजिक ऑफ थिंकिंग, ये भी अच्छा बुक है, ये काफी सारे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, तो आप इन बुक्स को मंगाकर जिनसे अपना एजुकेशन ग्रैंड कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, स्ट्रेटेजी, हिंदी में कहते हैं रणनीति। कहते हैं ना, किसी भी काम करने के लिए अगर आपका रणनीति, आपका जो प्लानिंग है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। जब गेम शुरू होता है, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता और असफलता, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको एक डेस्टिनेशन प्रदान करती है, आपको एक मंजिल बताती है कि ये आपका मंजिल है, और इस मंजिल को पाने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी, एक आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी इस चीज को अचीव करने के लिए। और अगर आपका डिक्शन में अगर आपने कोई गोल बना रखा है, आपने कोई, आपका एक सपना है, एक ड्रीम है, जिसे मैंने ड्रीम बुक में बताया, अगर वो अगर आपको पूरा करना है तो नेचुरली, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा।
और इसमें सबसे बड़ी चीज हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिजनेस, किस तरह एक मजबूत और सुरक्षित बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें, ये स्ट्रेटेजी में इज द मेन पार्ट। और इसके लिए जो आपका जो सेकंड है वो है स्टेप ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने का स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, एक एक सीढ़ी चलेंगे, तो आपको नॉलेज भी होगा और आप मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इस बिजनेस में भी दो जो स्टेप है इस बिजनेस को, वो है पहला सर्वाइवल और दूसरा डेवलपमेंट। अगर आपको इसमें सक्सेस होना है तो ये दो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज सर्वाइवल, दूसरा डेवलपमेंट। सर्वाइवल स्टेज क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जब भी हम डिसीजन में आते हैं, हमें क्या करना होता है, किसी को ज्वाइन कराते हैं पीवी, हमें बोनस के लिए कितना मिनिमम पीवी 1000 मिनिमम करना होता है। अगर आप बिजनेस वाले मूड में हैं तो आप 3000 5000 पीवी आप कर सकते हैं। तो सर्वाइवल, अब आप सोचिए एक बंदा है जिसको हमने बोला कि तेरे को 1000 पीवी करना, वो सारी चीज की माइंड मैकअप किया, ये वगैरह किया, लाइक 1000 पीवी हुआ 3500-4000 रुपए का, ठीक है। अब वो बंदा आपका वो 10 12 20 हजार रुपए का नौकरी करता है, काम करता है। अब उसको हम हर महीने बोले 4000 रुपए का तेरे को प्रोडक्ट खाना है, वो कितने महीने खा सकता है आप बताइए। वो अपनी पॉकेट से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगा सकता है, देन वो नहीं लगाएगा। तो ऐसे स्टेज पर जब वो बंदा स्टार्टिंग में जुड़ा है, तो उसको जिंदा रखना इस बिजनेस में वो बहुत जरूरी है। पर वो कैसे जिंदा रहे, आज इसी इसी चीज को हम बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज। और इस सर्वाइवल स्टेज के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज है, वो है आप लोगों के पास होना चाहिए 20 बेहतरीन कंज्यूमर। जब भी किसी को इस बिजनेस में लेकर आए, तो उसको बोले कि एक सबसे पहले एक जो चीज है वो बनाओ, अपना एक लिस्ट। लिस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिस्ट बनेगा जब भी वो इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। तो आपको एक लिस्ट बनवाना है 20 लोगों का, कि 20 लोगों का एक लिस्ट बनाए, जिससे कि वो इस बिजनेस को आगे इस बिजनेस में कंज्यूमर्स बना सकें और इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है। हम दोबारा से स्क्रीन को शेयर करेंगे, देन एट सर्वाइवल में जो तीन जो सॉलिड जो स्टेप्स है वो है, सबसे पहले बी ए गुड कंज्यूमर। इस बिजनेस में सबसे पहले आपको एक अच्छा बेहतरीन कंज्यूमर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट का कंज्यूम नहीं करेंगे, आपको प्रोडक्ट को आप फील ही नहीं कर पाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा प्रोडक्ट क्या है। तीन सॉलिड स्टेप से पहला बी ए गुड कंज्यूमर, एक अच्छा कंज्यूमर बनिए। जो भी आप प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उनको खाइए और उनसे आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या उनसे आपको फायदा मिला, उस चीज को फील करिए। और दूसरा जो स्टेप है बी ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप दीजिए। लाइक सी आप एक नए जुड़े हुए हैं, आपने 1000 पीबी किया, आप 2 या 3 प्रोडक्ट यूज करते हैं पर्सनली, तो आपने वही प्रोडक्ट 2 2 3 3 वाले 5 5 ले लिए। अब आपको अच्छा लगा, आपने वही प्रोडक्ट दिए। जब आप दूसरा जो स्टेप जब आप रखेंगे एज ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर का, वहां पर आपने जो प्रोडक्ट कंज्यूम किया है वो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण होगा, तो वही आपको विजय हासिल कर पाएगा। क्योंकि जो आप खाएंगे आप महसूस करेंगे, वही लोगों को शेयर करेंगे, और वहां जब लोगों को शेयर करेंगे तो वहां पर आपके कंज्यूमर्स बनेंगे, और वहां पर जब कंज्यूमर्स बनेंगे तब आप बन पाएंगे एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले प्रोडक्ट खाना है, फिर लोगों को देना है, और जब जिन लोगों को हमने दिया वो लोग आपकी तरह अच्छे कंज्यूमर बनकर एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बने, वो भी लोगों को देने लगे, जब जाकर आप बनते हैं बी ए गुड नेटवर्कर। गुड नेटवर्कर बनने के लिए क्या करने का है, सबसे पहले कंज्यूमर बनना है। दूसरा जो स्टेप है वो आपको एक गुड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, पहले खुद को खाना है, फिर लोगों को खिलाना है। तीसरा
जो लोगों को आपने खिलाया उनको भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। यानी कि जब थर्ड फेज पर जब आप पहुंचेंगे, जब आपके लिए रास्ते खुलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के, और आप अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ है उसको एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, जैसा बताया आपको, सबसे पहले अच्छे से प्रोडक्ट को यूज करना है इफेक्टिवली, एंड और इनोवेटिव आइडियाज आपको यूज करना है, देखना है। लाइक सी आप आरटीजीएल जैसे स्प्रुलिना है, स्प्रुलिना खाते हैं, इसको और क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। लाइक इसका फेस पैक लग सकता है, हम फेस पैक पर लगा सकते हैं। इन इस स्पाइरुलिना का खाने के अलावा हम लाइक डोसा बन रहा है हमारे घर में, तो हमने उसमें डाला तो हमारा डोसा ग्रीन डोसा आ गया। तो पूछा ग्रीन डोसा कैसे, ये स्पाइरुलिना डोसा, लाइक एक नया चीज। हमने इडली बनाया उसमें डाल दिया, हमने कोई और चीज बनाया घर पे, जैसे रोटी बनाया उसमें हमने आटे में डाल दिया, ग्रीन रोटी बन, लाइक एक अलग भी हुआ। बच्चे कई बार होता है नहीं लेते इस पर टैबलेट कैप्सूल वगैरह, तो आप इन आइडियाज के में डाल सकते हैं। लाइक सी आप जैसे आपकी टेबल पर नमक होता है एंड ब्लैक पेपर होता है, इस तरह स्पाइरुलिना आर्टिफिशियल के पाउडर्स भी हो सकते हैं, आप उसमें खाने में डालकर उनको काफी अलग अलग तरह के आइडियाज आपको लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इन प्रोडक्ट को आगे यूज करने के लिए। सर और स्क्रीन को थोड़ा नहीं देख रहा है उत्तम सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, स्क्रीन थोड़ा नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर, आप एक बार एडजस्ट कर लीजिए शेयरिंग में। वेट 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 वेट। हाँ अब दिख रहा है, दिस यस विजुअल। यस यस। ओके। एंड जो भी आप यूज कर रहे हैं, लाइक सी जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, उसको जो बेनिफिट हुए वो लोगों के साथ शेयर करना है। और जब भी आप कोई भी परचेज करेंगे, इस जगह आप देखिए एज ए कंज्यूमर है, आप जब भी कोई भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया, आपको एक रिवार्ड, एक कंपनी प्लान का है, उसके तहत आपको पीबीज वगैरह मिलता है। जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें हम आपको बताएंगे ये सारी चीजें, हर एक परचेज पर, हर एक प्रोडक्ट पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये एक्चुअली स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। या विजुअल ना, यस यस। या तो जब भी आप कोई कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको उसका एक रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, और वो अकॉर्डिंग टू कंपनी प्लान उसके आपको रिवार्ड भी मिलेगा, आपको बोनसेस भी आएंगे। लाइक सी जो जो दूसरा जो पार्ट है जो है शेयरिंग वाला, जब आप प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को आप प्रोडक्ट्स देंगे, तब आप कहलाएंगे एज ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, जब आप उसे शेयर करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और जब आप ये काम करने लगेंगे और लोगों को बताएंगे ना, तो आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग बताया आपको, नेगेटिव पीपल से बचना है और मोटिवेट रहना है, और वहां पर सिर्फ जो लोग पॉजिटिव है उनके साथ ही काम करना है। जो लोग आपसे खरीद रहे हैं वही आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। आप जब वो ऐसा होता है कि आप 10 लोगों को बताएंगे, पता लगा एक या दो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन जो एक या दो लोग हैं ना, वो ही आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और वही आपके नेटवर्क को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। लाइक सी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना है, सीड स्टॉक प्लान। सबसे पहले लाइक सी आपने देखा होगा, किसान होता है, किसान पूरे महीने फसल करता है, एक सीजन, देन उसके बाद पूरी फसल नहीं बेचता, वो कुछ सीड यानी कुछ बीज अपने पास रखता है अगली फसल उगाने के लिए। लाइक सी इस तरह इस बिजनेस को अगर आपको करना है ना, तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा आपके पास रखना होगा। 3,000 5,000 पीवी का आप प्रोडक्ट्स रखें, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे ना, लोगों को बताने जाएंगे,
लेट्स में आपके पास आया, मैंने बोला कि सर डीएक्सन इतना बेहतरीन कंपनी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को ये फायदा हुआ, मेरे को वो हुआ, इसका पेस्ट बहुत अच्छा है, इसका चाय पीने से गैस नहीं बनता, एसिडिटी नहीं बनता, आपको थकान नहीं होता। मैंने सुना, मैं गया दिस वेरी गुड प्रोडक्ट, मैंने कहा चलो लाओ एक चाय का डब्बा दो। अब मैंने मांगा एक चाय का डब्बा, अब आपके पास तो चाय नहीं है, फिर प्रॉब्लम। इस जगह सीड स्टॉक का होना बहुत जरूरी है। लाइक सी मैं जब भी किसी को प्रोस्पेक्टिंग करूं, जब भी मैं किसी के पास जाऊं, तो हमेशा मेरे बैग में हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए। मेरे पास एक 10-20 हजार रुपए का सीड स्टॉक होना चाहिए, और ये सीड स्टॉक ही आपके बिजनेस को डेवलप करता है। क्योंकि जब आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपके पास सिर्फ एक ही इनकम, वो है आपके पास पर्सनल पीवी का जो बोनस, एंड सेकेंडली आपका ये रिटेल प्रॉफिट। तो ये कैसे मिलेगा? जब आपके पास प्रोडक्ट होगा। अब आप सोचिए, आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा मेरे को ये चावल दे दो 5 किलो, वो कहेगा सर ठीक है सर, चावल मैं आपको कल दे दूंगा, और चावल बेहतरीन, मैं सिर्फ चावल के बारे में आपको बताऊं और तो बोलूं चावल आपको कल मिलेगा। आप जाओगे उसके पास कल ले, आप दूसरी दुकान पर जाओ। लाइक इस जो बिजनेस है ना, इसमें आपके पास हमेशा सीड स्टॉक होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास सीड स्टॉक है, इस बिजनेस में आप सक्सेस। हैव ए डिस्प्ले कॉर्नर इन योर होम। हमेशा आपके घर में, जैसे मैंने शोरूम बताया, डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए। एक घर में अगर आपके पास टीवी रखने के लिए जगह है, फ्रिज रखने के लिए जगह है, तो नेचुरली आपके डीएक्सन के प्रोडक्ट्स रखने के लिए भी एक सुंदर एक कॉर्नर होना चाहिए आपके घर में। डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट्स नीड बिफोर विजिटिंग। जाने से पहले जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बेहतरीन जानकारी होना चाहिए। जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो क्या करता है, उसका डेली रूटीन कैसा है, वो किस में जॉब करता है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास डाटा होना चाहिए। क्योंकि उसी तरह से आप तैयारी करके जाओ। लाइक मैं किसी के घर पर गया, और वो वहां पर उसके घर में कितना मेंबर है, 5 मेंबर है। ये इज द पार्ट ऑफ होम मीटिंग्स। काफी लोग होम मीटिंग्स पर ध्यान नहीं देते, बट ये एक बात तो, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होम मीटिंग इज अ वेरी गुड टूल। आप सोचिए, आप किसी से मैं रोड पर मिला, या किसी कैफे में मिला, या मार्केट में मिला, कितना एक बंदे से मिला, लाइक एक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैं किसी के घर पर जाकर मैं गया, और मैं अपनी फैमिली को भी लेके गया, अपनी वाइफ को भी लेके गया साथ में प्रोस्पेक्ट्स के लिए, तो उसके घर पे जाऊंगा तो उसके घर 5 से 7 मेंबर मिलेगा। वो मिलेगा, उसकी वाइफ मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, हो सकता है उसके फादर मदर मिले, अगर बड़ा फैमिली है तो उसका पूरा खानदान मिले। वहां पर जाकर मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो जो मार्केट में मैं कर रहा हूँ, वहां पर सिर्फ एक बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट है, एक कंज्यूमर है। लेकिन अगर मैं उसके घर पर गया, तो घर पर जाकर मैंने उससे इसके बारे में बताया, तो उसका बेटा भी एक कोकोजी का कंज्यूमर हो सकता है, उसके फादर भी स्पाइरुलिना कोकोजी कंज्यूमर, और उसके वाइफ भी चाय कॉफी की कंज्यूमर हो सकता है, खुद कंज्यूमर। मीन्स आपके पास 5 से 7 कंज्यूमर है। हो सकता है वो अपने लिए इग्नोर कर दे, कि एक बार बोले यार मेरे बेटे के लिए कुछ तो है, ये बहुत वीक है यार, ये पढ़ाई में यार कमजोर है, इसके लिए कुछ करो, मेरी वाइफ के लिए कुछ देखो, मेरे फादर के लिए आप कुछ बताओ। लाइक वहां पर चांसेस है कन्वर्टिंग के, जो जिसके पास है वो प्रोस्पेक्ट है, वो 100% डिस्ट्रीब्यूटर में या कंज्यूमर में कन्वर्ट होने की चांसेस कहां पर, जब आप होम मीटिंग कर। तो हमेशा और जाने से पहले मैंने क्या बोला, उसके पास अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके जाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानना। उसका प्रोफेशन क्या है, वो करता है क्या है, कितने बजे ऑफिस से आता है, वो किस टाइम कंफर्ट रहता है, ये सारी चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेल प्रोडक्ट्स ऑन कंज्यूमर प्राइस, हमेशा कंज्यूमर प्राइस पर ही यानी कि एमआरपी पर ही प्रोडक्ट बेचे, इज अ वेरी गुड। क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यही आपके पास एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप स्टार्टिंग में पैसा कमाते हैं। और जैसा कि अगर आप कुछ नहीं बेच रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप कुछ नहीं बेच रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि क्योंकि नया जब बंदा आपके साथ जुड़ेगा, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, तो उसको बोनस नहीं आएगा, ना ही उसके पास रिटेल प्रॉफिट आएगा, तो वो किस तरह काम करेगा। तो इस चीज का बात जरूरी है। एंड यू नेक्स्ट इज बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर लाइफलाइन योर बिजनेस। एक मजबूत जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपके बिजनेस का लाइफलाइन है। और उसके लिए क्या करने का है, हमेशा उसके पास क्वालिटी कंज्यूमर्स होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनना है या टीम में बनाना है, तो आपको ये कुछ चीजें याद कर लो, लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो। ये बिजनेस की आपकी लाइफलाइन है,
क्वालिटी कंज्यूमर्स, आपके पास कम से कम 20 कंज्यूमर, और जिस तरह अभी हमारा प्रोडक्ट का रेंज है 70 से 80 प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपके पास 40 से 50 कंज्यूमर होना चाहिए। अगर मिनिमम हर एक प्रोडक्ट का भी मैं अगर आप कंज्यूमर बनाते हैं तो 80 कंज्यूमर होता है। अगर आप आधा प्रोडक्ट भी अगर आप मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं तो जब भी 40 कंज्यूमर का मतलब 8 से 10,000 पीवी, इतना भी नहीं कर रहा है तो मिनिमम 5,000 पीवी आप कर सकते हैं। सिर्फ माइंड सेट, अगर आपने डिसाइड किया मेरे को 5,000 पीवी करना है तो 5,000 पीवी होगा। अगर आपने डिसाइड किया मेरे को 40 कंज्यूमर तक पहुंचना है तो आप पहुंचोगे। अगर पहले दिन ही आपने डिसाइड किया मेरे से नहीं होगा, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई करवा सकता। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। क्वालिटी कंज्यूमर, ये एक वही चीज है जैसे बेसिक जो चीज होती है ना लाइफ में, वो है ये। रिएक्शन में आप कितने बड़े लेवल पर हो जाए, अगर आपके पास क्वालिटी कंज्यूमर्स है, 20 से 40 कंज्यूमर्स आपके पास है, तो आपको कोई भी डिफीट नहीं दे सकता। ये एक ऐसा स्टेप है जो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। देखो दो चीज है, आप मुर्गा या मुर्गी डिसाइड आपने करना है। मुर्गा एक बार काटा खत्म, हमें चाहिए मुर्गिया एवरीडे अंडा, मुर्गी डेली अंडा देती है। इसी तरह हमें चाहिए ऐसे कंज्यूमर्स, वो भले एक एक प्रोडक्ट या दो दो ले, तो उनको आप पालो। हमें हर महीने प्रोडक्ट सेल करना है, हमें हर महीने के लिए चाहिए, हमें हर महीना पीवी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है ना कि एक महीने आपको पीवी कर दिया दूसरे महीने जरूरत नहीं, हमें हर महीने आपको ग्रुप वॉल्यूम का जरूरत होता है, हमें हर महीने पर्सनल पीवी का जरूरत होता है। तो हमें हमेशा हमारे क्वालिटी कंज्यूमर्स मिनिमम आपको 20, और मैं कह रहा हूं अब मिनिमम का आप जो दायरा है वो 30 से 40 आप इसको कर दीजिए। ये आपके बिजनेस की लाइफ लाइन, बिजनेस में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एंड सेकंड इज डेवलपमेंट स्टेज, आपके जो बिजनेस को डेवलप करने का होता है, इसमें जो दो चीजें, बिल्ड नेटवर्क एंड स्टेबलाइज योर ग्रोथ। नेटवर्क को बिल्ड कैसे करें, आप एक अच्छे कंज्यूमर बन गए, फिर एक अच्छे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने 20 कंज्यूमर्स बना लिए, सारी चीजें हो गई। अब नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए आपको करना है लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग। तसल्ली से बैठिए, एक अच्छी लिस्ट बनाइए, 3 तरह के लिस्ट बनाइए। एक ऐसे लोग जिनसे हम डेली मुखातिब होते हैं, डेली मिलते हैं, मीन्स हर रोजाना से 1-2 दिन में हम मिलते रहते हैं, एक ऐसे लोगों की लिस्ट। दूसरा, एक ऐसे लोगों की लिस्ट जिसमें हम सप्ताह में या महीने में हम उन लोगों से मिलते हैं। एक वो लोग जो काफी दिन में, साल भर किसी शादी वादी में या दूर के रिलेशन में है, ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको इनवाइट कीजिए। उन लोगों से मिलने का, या उनको आप अपने पास बुलाइए या आप उनके पास जाइए, एक अपॉर्चुनिटी लीजिए। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। लिस्टिंग में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि लिस्टिंग में कौन किसका नाम रखेंगे, जिनको हम जानते हैं। लेकिन इसमें आपके जानने से ज्यादा जरूरी है कि वो भी आपको जाने। ऐसा नहीं हो मैंने नाम लिख लिया नरेंद्र मोदी, भाई मैं जानता हूं, क्या आप उसको तक पहुंच सकते हो? यानी कि आपका उस बंदे तक अप्रोच होना चाहिए, वो आपके लिस्ट में होना चाहिए। एवरी डे आप जैसे आप उनसे मिल रहे हैं तो आप उनसे इजीली अप्रोच कर सकें और उनको आप बुला सकें। दूसरा, शोइंग द प्लान एंड फॉलो अप, आप बैठिए, उनको बुलाइए, आप जाइए, प्लान को शो कीजिए, हमारा जो प्लान है इसको बताइए, इसके बारे में समझाइए और फॉलो अप लीजिए। सर आपको कैसा लगा, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको इसको समझाऊं। एंड देन थर्ड थिंग इज द एक्टिवेट योर पार्टनर। और जो भी लोग आपने इसमें आपके नेटवर्क में जोड़े हैं उनको एक्टिवेट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। विदाउट सपोर्ट के वो एक्टिवेट नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सिर्फ बच्चा पैदा करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसको अच्छी पालन पोषण देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ आपने किसी को जोड़ा, वो जैसे सर्वाइवल स्टेज वो जुड़ गया, अब वो 1000 रुपये भी आपने बोला, वो कह रहा ठीक है कर लूंगा, अब उसने कर लिया, अब उसके पास प्रोडक्ट आ गया, वो क्या करेगा? तो आपका वहां पर दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य है कि उसने जो इन्वेस्ट किया उस पैसे को आपको, उसको जो प्रोडक्ट को उसको सेल करवाना, उसकी लिस्टिंग बनवाना, उसके कंज्यूमर्स बनवाना, वो आप उसके साथ बैठना पड़ेगा। जो बिल्ड नेटवर्क वाला है ना, इसको आप उल्टा कर सकते हैं, ये दिस स्टार्टिंग में यही काम भी होता है।
जब जाकर आपका जो पार्टनर से, जो आपके संग लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से जो नेटवर्क में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो लोग एक्टिवेट हो पाएंगे। इनवाइटिंग कैसे करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपके क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पीपल, जिनको आप जानते हैं उनका एक लिस्ट बनाने। डोंट प्लीज अस एनीबॉडी, ये एक ऐसा चीज है, हम कई बार हम प्लीजस कर लेते हैं लोगों को। प्लीजस करना मीन्स हम पहले अपने आप में धारणा बना लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ये बंदा जुड़ेगा नहीं भाई, ये बंदा नेटवर्किंग नहीं करेगा। अरे यार ये मेरा बॉस है, इससे मैं बोलूंगा नेटवर्किंग की, इससे बोलूंगा मैं डीएक्शन के बारे में, यार ये मेरे सुनेगा, ये मेरे बहुत ज्यादा सैलरी देता है। अरे ये सफाई वाला, ये लड़का, ये नाइस, ये काम करेगा डीएक्शन का। हम खुद ने ही प्लीजस कर लिया, हमने खुद ने डिसाइड कर लिया ये काम करेगा, ये बंदा काम नहीं करेगा, नहीं होगा। यहाँ पर हमें हर एक बंदे से बात करना है, बताना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। तो कभी भी रिसर्च नहीं करना है। जितने लोग आपके दायरे में हैं, जितने लिस्ट में हैं, जितने लोग हैं, वो सब लोग इसमें होना चाहिए। लिस्ट को अरेंज करना है, जैसे मैंने बताया, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आपको लिस्ट बनाना है। सब पहले किससे मिलना है, देन जिनसे हम रेगुलर मिलते हैं सबसे पहले वो, देन फिर वो जो हम वीकली या मंथली मिलते हैं, देन जो हम काफी दिनों में मिलते हैं। इस तरह आपको लिस्ट बनाना है। और अब सिर्फ लिस्ट एक नहीं कि एक बार लिस्ट बन गया दैट्स इट, हमने उस पर काम किया, सर हमारे तो हो गया, हमारे 50 का बनाया, हम मिल लिए सर, अब लोग ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपकी जो लिस्ट है उसको अपडेट करते रहना महत्वपूर्ण है। लाइक सी मैं हूं, मैंने लिस्ट बनाया, मैंने नाम डाला आनिंदा, लाइक सी आनिंदा से मिल लिया, आनिंदा अनिंदा से मैं बात करूंगा, उसको बिजनेस के बारे में बताऊंगा, तो नहीं आनिंदा तक खत्म हो गया। अनिंदा से मैंने बात किया, हो सकता है अनिंदा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अनिंदा से पूछ सकता हूँ, अनिंदा कोई तुम्हारे है ऐसा कोई बेरोजगार या बेचारा परेशान हो व्यक्ति, या जिसको कोई काम की तलाश हो या कोई प्रॉब्लम हो, लाइक सी मैंने रेफरल लिया, मैंने उस रेफरल पे काम किया, अनिंदा के साथ मिलकर काम किया। यानी कि सिर्फ उसको जो आपकी जो लिस्ट है ना, उसको अपडेट 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 करते रहना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड नो पीपल, हमेशा नए लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी रखो, नए नए लोगों से आप मिलते रहो, और इस बिजनेस में अपनी जो लिस्ट है इसको बढ़ाते रहो। इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट्स, हमेशा कैसे बुलाएं? 3 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। इनसे आपको इनको इनवाइट करना है। और सबसे डिटेच योरसेल्फ फॉर आउटकम एंड इमोशंस, भावनात्मक रूप से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। लाइक सी आपने किसी को आप बिजनेस शुरू किया और आप होता है ऐसा ना कि मैंने यार एक काम शुरू किया, मैं डीएक्शन और मैं और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लाइक सी मैंने कॉल किया किसी को और मैंने कोई और बात ही नहीं की, मैं सिर्फ अपना बिजनेस 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 बताया गया, तो पक जाएगा। वो कहेगा यार बड़ा मतलब ही यार बंदा है यार, ये तो सिर्फ अपना ही अपना देखता है। लाइक सी आप इमोशनल, और सर कैसे हैं, और भैया क्या हाल है आपके, और जनरली बात किया घर में कैसे हैं, मैडम कैसी है, बच्चे कैसे हैं, डैडी क्या कर रहे हैं, इस तरह लाइक सी हम उससे इमोशनल, हम उससे टच में आए, देन वो हो सकता है वो प्रॉब्लम्स में हो। जब आप इमोशनली उससे टच में आएंगे, उससे डिटेक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे, तो आपको पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। हर एक इंसान के पास समस्या है, और इस दुनिया में 90% समस्या है पैसे का। किसी को अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने फादर का इलाज कराना है, अपने लिए एक अच्छा मकान बनाना है, एक अच्छा जॉब, ये सारी जो चीजें हैं टोटली डिपेंड ऑन मनी, पैसे से कनेक्टेड। आप जब उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, इमोशनली आप उससे कनेक्ट होगे, तब वो आपको बताएगा अरे यार बड़ी समस्या चल रही है यार, क्या बताऊं तेरे को, तेरी भाभी की तबीयत ठीक रहती नहीं है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और पैसा है नहीं, जॉब भी ऐसे ही चल रहा है, तेरे को पता ही है मैं कितना सा कमाता हूँ, देन अब कैसे आपका चलेगा। लाइक सी जब आपने उसको इमोशनली आप कनेक्ट हुए, तो वो खाली हुआ, यानी कि वो डिटॉक्स हुआ, उसका दिमाग, उसका जो मन है वो हल्का हुआ, उसने आपको सारी चीजें बताया, फिर बिठा के आप उसको अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी चीजें बता सकते हैं। मैं एक दिन ऐसा काम करता हूँ, इसमें ये प्रोडक्ट्स है, ये अच्छे हेल्थ के लिए हैं, इनको तू खिला, थोड़ा सा है, ज्यादा महंगा नहीं, थोड़ा सा पैसा लगेगा, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ये तेरे को अच्छे से, ये तेरे को फायदा पहुंचाएगा, मैडम की तबीयत भी ठीक होगी।
और देख एक अपॉर्चुनिटी है, मैं भी इसको करता हूँ और तू भी इसको प्लान दिया, लाइक सी वर्क्स कनेक्ट हो। सुनने की आदत डालो। कस्टमर केयर देखा ना, कस्टमर केयर कैसे काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर केयर पहले क्या करता है, सुनता है। आपकी जब वो सुनता है जब भी आपको रिप्लाई करता है। कितना गुस्से में होता है हम लोग जब हमको प्रॉब्लम्स होती है हमारे सिस्टम से रिलेटेड या नेट से या कोई भी चीज, हम कस्टमर केयर पे कैसे बरसते हैं, वो क्या काम करता है, सुनता है। वो पहले आपका जो गुस्सा है, आपकी जो खुमारी है, आपकी जो इमोशंस है, वो पूरा उसको डिटॉक्स करता है, वो खाली करता है, देन फिर बताता है। वो वही चीज बताता है जिसको पता है, वो पहले भी बता सकता था कि बाद में उसको पता है आप सुनोगे नहीं। लाइक सी फिर वो अपनी चीजें बताते हैं, सर हो ऐसा होगा। लाइक सी यही काम करना है, पहले अपने आप को कनेक्ट करना है। क्या बोलता है कस्टमर केयर, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लाइक सी जब भी आप किसी से जुड़े इमोशनली कनेक्ट हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, इमोशनली कनेक्ट हो, देन जब वो आपको बताए फिर आप, तो मैंने क्या बोला, दो ही चीजें हैं इस दुनिया में प्रॉब्लम्स, हेल्थ एंड वेल्थ। और हमारे जो डॉक्टर लिम है, जो हमारे कंपनी के फाउंडर है, इन्होंने इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। प्रोडक्ट्स खाओ, हेल्दी रहो, एंड काम करो, वेल्दी रहो। ठीक है, हमेशा पैशनेट रहो, एंड काम करो, एंड शो द प्लान। प्लान को कैसे शो करें, ये भी एक महत्वपूर्ण है। प्लान को शो करने से पहले सबसे पहले चीज के आप इस बिजनेस में आने का आपका पर्पस क्या है, वो इसमें बताएं कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, क्योंकि पर्पस के बिना कुछ नहीं होगा। और पूरे उसमें हमेशा बिजनेस टॉक है तो बिजनेस की टॉक करें, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस प्लान, मार्केट, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, इसके बारे में पूरा एक एक चीजें आपको बताएं। बात करें इसमें आप अपने इनकम की, अपने ड्रीम्स की, आपके सपनों की, आपके इनकम्स की। प्रेजेंट रियलिटी क्या है इसके बारे में कि मैं जिससे कोई प्लान कर रहा, मैं पहले इतना परेशान था, मैं आर्थिक रूप से भी, मैं फिजिकली भी, मैं जब इसमें आया तो मैं अपना जो वर्तमान है, वास्तविकता है, वो इसमें होता है। क्योंकि ये मैंने क्या बोला ना, ये एक दिन का व्यवसाय नहीं है, ये मुर्गा वाला व्यवसाय नहीं कि काटा और खा लिया हो गया, ये मुर्गी वाला व्यवसाय, लाइक एवरीडे अंडा, यानी मींस हमें हर महीने पीली करना। तो आपका जो रियलिटी है वो इसमें बताएं। एक अच्छा सा एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि इमोशनली मैं पहले बहुत हेल्थ से परेशान था और मेरे पास मैं एक अच्छा जॉब भी नहीं था। लाइक एक इमोशनल एक स्टोरी से आप अपनी जो रियलिटी है उसको आप बता सकते हैं। इस तरह आप बातें कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में जब आप प्लान शो करें। एंड प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, देन आपने इतनी सारी चीजें बताई, सपनों के बारे में बात किया, इस कंपनी में क्यों आए इसके बारे में आपने बात किया। ये सारी चीज जब बिजनेस प्लान यानी कि मार्केटिंग प्लान जब आप बताएंगे अपनी टीम्स को, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग ऐसे करना है। मैं डिक्सन में क्यों आया, मेरा पर्पस क्या था इसमें, मैंने क्यों ज्वाइन किया, एंड बिजनेस के बारे में थोड़ा बात किया, फिर अपने इनकम के बारे में, फिर ड्रीम्स में, सपने मेरे ये सपने पूरे करने हैं, एंड मैं वर्तमान में रियलिटी, फिर एक स्टोरीज आप अपनी बता सकते हैं कि मेरा जो रियल स्टोरी है वो क्या था। एंड फिर इसमें आने के लिए एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है। देन फिर डीएक्शन के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता सकते हैं, जिस जनरेशन प्लान, इस तरह से इसमें लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह पैसा आता है। डीएक्शन को आप फिर इंट्रोड्यूस करें, और डीएक्शन की जो साइलेंट फीचर्स है बहुत सारे जो अधिकतर नहीं दिखते हैं, उनके बारे में बताएं। जैसे 15,000 जो आपके जो बोनस है इनके बारे में बताएं, और शो योर सपोर्ट, और लास्ट में अपना सपोर्ट। क्योंकि ये जो है ना 10वां जो पॉइंट है, शो योर सपोर्ट। आपने सब कुछ बताया, उसके बाद आपने लास्ट में बोल दिया ना, मैं हूं आप लोगों के साथ, आप करो से, कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताओ, मैं आपके साथ हमेशा हूं। ये जो एक शब्द है ना, ये शब्द आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है इसको है ना 10 गुना बड़ा मजबूत बना दे। जो आपकी टीम है वो कहेगी यार सर ने कितनी बड़ी बात कह दी, इतने बड़े सर है लेकिन हमारे लिए खड़े हुए। लाइक सी वो जो मोटिवेशन, जो लास्ट का जो एक शब्द है ना, आपका जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपको बहुत ही आगे आपकी जो टीम है, आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं जो मीटिंग सुनने आए, उनमें एक मोटिवेशन पैदा करेगा। किस तरह करना है आपको जो बताना है, कभी अगर किसी के साथ सपोर्ट कैसे शो करना है, आप उनके पास कोई बोले कि मेरे को प्रॉब्लम है, उनके साथ अलग से बैठो, हेल्थ वेल्थ के बारे में बताओ, इसके
ऑब्जेक्टिव्स बताओ, ज्वाइनिंग करने का क्या फायदा है, ज्वाइनिंग क्यों करूं, ये सारी चीजें, ड्रीम्स के बारे में आइडेंटिफाई करें, छोटे ड्रीम बड़े ड्रीम इसके बारे में बताएं, छोटे छोटे प्लान ड्राफ्ट करें। जैसे मैंने बताया ना, जैसे स्कूटी लेना है, लाइक सी 1 साल का प्लान है या 7 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, तो उसके बारे में 6 महीने का मैंने एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया अपनी डाउनलाइन के, कि आपको इस पहले महीने इतना पीवी करना है, इतने लोग जोड़ना है, एंड ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। एंड स्टेबलाइज योर ग्रुप, कोच देम, उनको सिखाएं, एंड कैडी देम, प्रिपेयर देम, उनको तैयार करें, उनको रिवार्ड्स दें, ये सारी चीजें, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, ये चीजें सिखा, कोच देम यानी कि आपको उनको सिखाना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करना है। एक है सीड स्टॉक्स के बारे में, जैसे मैंने बताया, वो आपको जो अपने जो कनेक्शन है, वेबसाइट स्टॉक कहाँ कहाँ पर किस तरह हम स्टॉक पॉइंट से देख सकते हैं, किस तरह मीटिंग शेड्यूल देखें, वेबसाइट पर जाके कौन कौन से टूल्स हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा उनको कोच देम, इनको सिखाना पड़ेगा। बेसिक ऑपरेशंस, कैसे आपको बिल बनवाना है, कहाँ से परचेज करना है, कंपनी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं से परचेज करना है आपको, जो ऑथराइज स्टॉकिस्ट है वहीं से आपको इसको लेना है, ऑनलाइन किसी अदर प्लेटफॉर्म से नहीं लेना है। जब भी सामान ले, आप प्रॉपर बिल ले उसका, ई वॉलेट के बारे में जानकारी, बोनस किस तरह आता है, किस तरह कन्वर्ट, बोनस पिन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको आपको कोच देम, सिखाना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आपको कंपनी के वो अपनी टीम के लिए बताना पड़ेगा, उनको डीएक्सएन फाइल्स गोल्स कोच करना है, ये बताना पड़ेगा किस तरह फाइल बनेगी, किस तरह आपको गोल सेट करना है, किस तरह आपको कंज्यूमर्स का लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट्स का नेम लिस्ट आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीजें कैडी देम, यानी कि जब भी वो एक अच्छा कार्य करे, उसको जैसे कोई नया बंदा एक अच्छा सा एक प्रोडक्ट सेल करके आया, उसको एप्रिशिएट, यार वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तूने यार आज वास्तव में मजा आ गया, तूने बहुत अच्छा काम किया, देख तूने सोचा ना ये काम कर सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है, किया, लाइक एप्रिशिएशन उसको दे। फर्स्ट सेल पर रिक्रूटमेंट, एक पहला किसी को जोड़ा, रिक्रूट किया, उसको मीटिंग में बुलाकर, आज तुमने एक अच्छा एक माला पहना दिया, उसको शाबाशी दिया, सबके सामने उसको माइक दिया कि तुम्हें कैसा फील हुआ, पहला रिक्रूटमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको लगेगा, वो मोटिवेट होगा, लाइक सी यार मेरे को कितना, उसका जो पहला कमीशन का चेक है, बोनस है, उसको थोड़ा शाबाशी दे। एक बड़े कंपनी के जो बड़े इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, उनमें उनको इनवाइट करें, और उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। मैं यानी कि हर जगह एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएशन ही इस बिजनेस का मेन रोल है। अगर आप एप्रिशिएट करते रहेंगे अपनी टीम को, तो वो अचीव करता रहेगा। प्रिपेयर देम, उनको तैयार कर रिजेक्शन से, जिससे मैंने शुरू में बताया, उनको तैयार करना है कि रिजेक्शन आते रहेंगे, उनको किस तरह हैंडल करना है, हमेशा बिजनेस के बारे में सीखते रहना है, ये बहुत सारी चीजें, गुड लर्निंग एटीट्यूड, सर्वाइवल स्टेज के बारे में बताना है, किस तरह से आपको एक अच्छे कंज्यूमर का लिस्ट बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट बनाना है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको उनको सिखाना पड़ेगा। लाइक सी एंड रिवार्ड्स के बारे में, 1000 पीवी किया, उसको हमने धन्यवाद दिया, उसके लिए हमने एक अच्छा सा उसको मीटिंग में बुलाया, माला पहनाया, पहला सेल किया, 1000 पीवी किया, 3000 कंज्यूमर्स लिस्ट, फर्स्ट इवेंट में उसको लेके गए, पहले चेक पर उसको हमने कुछ उसको शाबाशी दी, उसको वो दिया, 5000 जो हमारा रूबी प्लान है वो उसने किया, तो उसके लिए हमने वो वहां पर उसको फेलिशिएट किया, हम करते हैं ना मीटिंग्स में, स्टार एजेंट को करते हैं, स्टार रूबीज को करते हैं, तो ये सारी चीजें आप करेंगे ना, इज अ वेरी गुड। डिसिप्लिन के बारे में बताना बहुत जरूरी है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या नियम है, इनके बारे में उसको बताना जरूरी है, कि किस तरह आपको काम करना है, जिस खुले में प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यूज प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, किसी अदर वेबसाइट से नहीं लेना है, कभी भी प्रोडक्ट लेना है, बिल लेना है, डिसिप्लिन कंपनी के क्या नियम है उनके बारे में बताना है, एंड प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड, ये सारी बहुत सारी चीजें। ट्रेनिंग कहाँ से लें, ट्रेनिंग किस तरह होगा, लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, ट्रेनिंग जब भी आप लेने जाए या किसी को करें, एक लिस्ट बनाए, इनवाइट करें, इनविटेशन स्क्रिप्ट, किस तरह हम सामने वाले को इनवाइट करें, तो किस तरह से उसको बोले कि वो, एक तो आपने पूरा ही फोन किया उसको कि सर मीटिंग है, मीटिंग का पूरा ही बता दिया, ये स्पीकर आएगा और इतनी देर का इस मैटर पे बात होगी, यानी पूरा मीटिंग का निचोड़ अगर आपने फोन पर दे दिया, तो फिर वो मीटिंग में नहीं आएगा। लाइक सी आपका जो इन्विटेशन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, 1 या 2 मिनट का, सर इस तारीख को मीटिंग है और मैंने आपके लिए एक सीट बुक किया है, मेरे पास एक लिमिटेड टिकट है और मुझे लगा कि आप एक अच्छा कार्य करते हैं, तो आप इस मीटिंग के लिए आपको मैंने टिकट रखा है, और सर सारी डिटेल्स हम बात करेंगे मीटिंग में, वहां पर आप देखिएगा क्या क्या चीज होता है। लाइक इसको एक शॉर्ट इन्विटेशन आपको देना है। बीओएम एसटीपी ट्रेनिंग
कंज्यूमर लिस्ट, ये सारी जो चीज है ट्रेनिंग का मॉड्यूल ऑफ कंपनी, इन चीजों के बारे में आपको रखना है। और सबसे बड़ी बात, इन DXN यू आर ऑन योर ऑन। हो सकता है DXN में आप अपने दम पर आए, बट नॉट अलोन, लेकिन आप अकेले नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये था ट्रेनिंग सेशन, और DXN के बारे में आपको आज के बाद पता लगा होगा कि किस तरह से आप अपनी टीम में लोगों को जोड़कर किस तरह ट्रेंड करें, जिससे कि वो इस बिजनेस में आपके लिए हेल्प कर सके और आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हम लोग को इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और आई होप सभी ने ये जो ट्रेनिंग हुआ है इसका आपने नोट लिए होंगे। और दो चीज का अभी ध्यान रखना दोस्तों, एक है जैसे सर ने बोले, सिस्टम फॉर सर्वाइवल एंड सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। तो ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। और ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। सर ने जैसे बोला, आपका साथ अगर कंज्यूमर रहेगा, 20 कंज्यूमर का लिस्ट, आपके सॉलिड कंज्यूमर का लिस्ट रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर महीने आपको कोई फीड नहीं करेगा, आपके पास अगर कंज्यूमर रहेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो ताकत रहेगा बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आज हम लोगों ने बात किए, और आई होप आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ही फायदेमंद होंगे और हम लोग इसको फॉलो करेंगे आगे। तो इसी इसी कड़ी के साथ ये इस प्रोग्राम को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक 12 बजे के सेशन पे, और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।